मित्रों नमस्कार। आज एक बड़े अखबार में खबर छपी है कि तीन साल से ज्यादा एक जगह पर जमे अधिकारियों कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, हटाया जाएगा। ये नगर निगम का भवन है और लोग बताते हैं कि यहाँ पर भी कई अधिकारी ऐसे बैठते हैं जिन्हें इस भवन में बैठते हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये वही नगर निगम है जिसके क्षेत्र के लोगों को नहीं पता कि आखिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कब चलेगा। यानी कूड़े को निस्तारित करने के लिए बाकरगंज से सथरापुर जाने की बात हुई थी। एक प्लांट चलाने के लिए लंबे अरसे से कवायद चल रही है, प्रयास चल रहे हैं, निरीक्षण परीक्षण भी चल रहा है, वहां पर शुभारंभ भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। लेकिन ये प्लांट कब और कैसे चलेगा अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शहर के विभिन्न स्थानों पर जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसके नजारे हम आपको इस कैमरे की नजर से आपको दिखाएंगे। बात आती है अतिक्रमण की। किसी जमाने में अतिक्रमण चलता था रोस्टर बनाकर लोगों को सूचित करके कि आज इस मार्ग पर बरेली के अतिक्रमण हटाया जाएगा, बुलडोजर चलेंगे। लेकिन अब गुरिल्ला तरीके से अतिक्रमण चलता है। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता कहाँ किस समय पहुंच जाए और किसका अतिक्रमण तोड़ दे और किसको छोड़ दे, ये मौके पर ही तय होता है। सीबीगंज में बीते दिनों आरोप लगे थे कि नाले के 10 फीट पीछे जिन लोगों की दुकानें थीं उनके टिन शेड पड़े थे जिनसे पानी की धार नाले की अंदर गिरती थी, नाले के फ्लो में गिरती थी, उनको तोड़ दिया। और वहीं आईटीआई की साइड में जो लोग रोड पर पुरानी किवाड़े चौखट बेचने का काम कर रहे हैं या और दूसरे कारोबार कर रहे हैं, उन सबको छोड़ दिया। क्षेत्रीय एक पार्षद को भी छोड़ा गया, जिसको लेकर लोगों ने तरह तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे। बरेली शहर के अंदर बटलर प्लाजा मार्केट के सामने भी हम दिखाएंगे। रोड पर चलते हैं फूड प्लाजा, ठेले लगते हैं, डीडीपुरम में ठेले लगते हैं, हनुमान मंदिर सिविल लाइन के सामने भी बेशकीमती जमीनों पर कब्जे होकर लोग अपने कारोबार खुलेआम कर रहे हैं, जिन पर कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से जिला अस्पताल रोड पर जूता चप्पल का कारोबार हो रहा है। कहीं अतिक्रमण हटाओ दस्ते को दिखाई नहीं देता। जिला अस्पताल रोड पर घंटाघर के सामने अवैध कब्जे हो रहे हैं उनकी बला से। हम देखेंगे प्रभा टाकीज के सामने एक पार्किंग स्थल था, वहां आजकल फूड की कई दुकानें, खान पान की कई दुकानें और ठेले लग रहे हैं। कारोबार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, सरकारी जमीनों को घेर के हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम बरेली के अतिक्रमण हटाओ भारी भरकम दस्ते को ये सब दिखाई नहीं देता। कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई पिछले दिनों हुई थी तो बरेली नगर निगम के वार्ड संख्या 64 के अंदर उन ठेले वालों के रिक्शे तोड़ दिए गए थे जो रोटी पानी करने के बाद सुबह सामतगंज में गुड़ मंडी में पल्लेदारी करने के लिए निकलने वाले थे। बेरहमी के साथ उनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चला दिया गया। बीसलपुर चौराहे पर पुलिस चौकी के पास फल बेचने वालों के ठेले ध्वस्त कर दिए गए बुलडोजर चलाकर, और बाद में रहस्यमय तरीके से ये मार्केट फिर से आबाद हो गया। लोग जानना चाहते हैं जिस स्थान पर बुलडोजर चला हो, अतिक्रमण हटाए गए हो, मूवेबल अर्थात पहिए वाले ठेले हटाए गए हो, तोड़े गए हो, ध्वस्त किए गए हो, वहां पर दोबारा फिर से अवैध कब्जे होते हैं, तो फिर नगर निगम का प्रशासन देखता क्यों नहीं, या फिर संबंधित क्षेत्र की पुलिस चौकी को दिखाई क्यों नहीं देते। तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं। इन दोनों अतिक्रमण को लेकर एक और गंभीर मुद्दा भी उठा है, जिस पर कुछ पार्षद बहुत गंभीर हैं कि एक तरफ डिजिटल मीडिया की बातें हो रही हैं, डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बातें हो रही हैं। जब नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता किसी स्थान पर पहुंचकर पेनाल्टी डालता है तो रकम नगद में रिसीव करता है। नगर आयुक्त के दस्तखत होते हैं उन रसीदों पर जिन्हें उन्होंने अपनी ताकत हस्तांतरित कर रखी है, डेलीगेट कर रखी है, पावर्स दे रखी हैं कि उनके हस्ताक्षर से धन संग्रह कर लिया जाए। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन पेनाल्टी क्यों नहीं पड़ती, नगद क्यों मांगे जाते हैं। जब दुकानदार सारा कारोबार ऑनलाइन कर रहा है, पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, छोटी छोटी चीजें ऑनलाइन ली जा रही हैं, तो पेनाल्टी का पैसा चेक के माध्यम से या फिर डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम सवाल इस नगर निगम बरेली की कार्यशैली को लेकर खड़े हो गए हैं। टैक्स के भी तमाम मुद्दों पर सवाल उठे हैं। नगर आयुक्त बरेली आईएएस के घर के सामने भी बीती शाम एक पूंजीपति के कब्जे को लेकर एक लोकल पार्षद ने, एक निर्दलीय पार्षद ने सवाल उठाए थे। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। कहीं नाले को ऊपर अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं और कहीं छोड़े जा रहे हैं। पीलीभीत रोड से हम केवल हरुनगला नदी तक देख लें
तो कई जगह आज भी नालों के ऊपर अतिक्रमण ढके हुए हैं, स्लिप पड़े हुए हैं, निजी खर्चों से दुकानदारों ने डाले हैं। वो अतिक्रमण हटाओ दस्ते को दिखाई नहीं देते। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। से कहते हैं हवा में भी कब्जा, जो नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते को दिखाई नहीं देता। टाके दिखाई दे रहा होगा प्रभाव, और इसके आसपास ये फूड प्लाजा आखिर कौन लगवाता? नगर निगम की तरफ से फूड प्लाजा। बटलर प्लाजा मार्केट के सामने सड़क के बीचों बीच, सड़क के किनारे बनवे पर कौन लगवाता है ठेले? जो रात तक गुलजार रहता है ये फूड प्लाजा। बटलर प्लाजा झाड़ियों पेड़ों की छांव में देख रहे हैं, एक चर्च दिखाई दे रहा बहुत पुराना। यहाँ पर फूड प्लाजा आखिर कौन लगवाता है, किसकी शय पे लगता है, कौन करता है इनसे अवैध वसूली? ये पड़ताल का विषय है। आखिर नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते को दिखाई क्यों नहीं देता? के कर्मचारी नेता राजकुमार समदर्शी हैं, जो नगर निगम के पूछताछ केंद्र में बैठे हुए हैं लंबे अरसे से। राजकुमार जी, कई साल से बैठे हैं यहाँ पे? भाई साहब 12 साल से ट्रांसफर के नाम पे मेरा उत्पीड़न करा जा रहा है, और मेरे उत्पीड़न करने वाले कोई नहीं है। यहाँ के अपर नगर आयुक्त जो खुद यहाँ पे 5 साल से टिके हुए हैं। सरकार कहती है कि 3 साल के बाद कर्मचारियों को हटाया जाएगा, लेकिन वो खुद 5 साल से टिके हुए हैं यहाँ पे। 35 साल से कर्मचारियों के तबादले नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीनियर आदमी होकर के मैं नगर निगम में दूसरे नंबर पे सबसे सीनियर हूँ, और इसके बाद अनुसूचित जाति का भी हूँ। सबसे ज्यादा उत्पीड़न मेरा यहाँ पे हो रहा है। मैं लाइटिंग विभाग में रहा तो वहाँ पे भी 5 साल मुझे काटने पड़ गए जूनियर पद पे, और यहाँ सिंगल विंडो में बैठा रखा है, जबकि मैं नगर निगम का सबसे सीनियर 2nd नंबर का कर्मचारी हूँ। और यह